हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको ट्रांसलेशन की एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसमें कोई वाक्य जैसे होता है तो उस वाक्य में विवशता होती है, करने के लिए कर्ता विवश होता है। तो ऐसे वाक्यों को जो है कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे आप, इसके लिए आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें आता है यूज ऑफ हैव टू, यूज ऑफ हैव टू। तो यूज ऑफ हैव टू उन वाक्यों में जो है किया जाता है जिनमें कार्य करने के लिए कर्ता विवश होता है, अनिवार्य होता है। कार्य उसके लिए करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी दशा में। जैसे ये कहा जाए उसे प्रतिदिन दवा खानी पड़ती है, उसे प्रतिदिन दवा खानी पड़ती है, उसके लिए अनिवार्यता है, उसकी व्यवस्था है कि उसे दवा खानी पड़ती है। तो वर्तमान काल में एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता यानी आई भी यू और बहुवचनकर्ता के साथ जो है वर्तमान काल में लगता है, भूतकाल में जो है हैड हो जाएगा और भविष्य काल में जैसे विल हैव टू और शैल हैव टू ये आपका आएगा। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आप ये देखते हैं, टेबल इसका बना देते हैं, उस टेबल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। और ये ट्रांसलेशन आपका होता है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट के अनुसार हैज टू हैव टू ये आएगा आपका। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे ये कहा जाए, अभी आपको बताया गया उसे दवा प्रतिदिन लेनी पड़ती है, तो ये हो जाएगा आपका ही हैज टू टेक मेडिसिन डेली, ये हुआ आपका। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, ये तीन टेबल आपको जो है के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसमें जो है ये आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ। पास्ट में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव टू
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां आपको यह ध्यान देना है, जैसे पहले आप अभी हैज टू और हैव टू का प्रयोग होता है परफेक्ट टेंस में, तो वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हैव टू और हैज टू के साथ। लेकिन यहां आपको ध्यान देना है कि कंपल्सन वाले वाक्यों में, जहां पर कार्य करने के लिए कर्ता मजबूर हो, एकदम कंपल्सरी है, व्यवस्था उसकी है, तो ऐसे वाक्यों में जो है हैज हैव का प्रयोग करके जो है उसके बाद टू लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये कहा गया अभी आपको, ही हैज टू टेक मेडिसिन डेली, उसे प्रतिदिन दवा लेनी पड़ती है, दवा खानी पड़ती है। जैसे ये कहा जाए मुझे अपनी माता की सहायता करनी पड़ती है, मुझे अपनी माता की सहायता करनी पड़ती है। अब ये आपका जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव वाक्य आपका है, तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट आई, आई के साथ है, टू हेल्प, I have to help my mother. I have to help my mother. उसी तरह से जैसे भूत में हो, जैसे भूतकाल में हो, हमें कल जल्दी सोना पड़ा, हमें कल जल्दी सोना पड़ा, तो क्या होगा, सब्जेक्ट वी, वी के साथ है हो जाएगा आपका वी हैव टू स्लीप जल्दी, अर्लियर यस्टरडे, we had to sleep earlier yesterday, we had to sleep earlier yesterday। राम को स्कूल समय से जाना पड़ता है या जाना है, राम को समय से स्कूल जाना पड़ता है। अब सब्जेक्ट रॉन्ग है, हो जाएगा आपका Ram has to go to school on time। फिर इसी तरह से जैसे आपका फ्यूचर हो, जैसे फ्यूचर हो, इसके लिए क्या करेंगे,
उसे बाजार जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका ही हैज टू he will have to go to market. He will have go to market. उसे बाजार जाना पड़ेगा। हमें अपनी किताब पढ़नी पड़ेगी। हमें अपनी किताब पढ़नी पड़ेगी। ये हो जाएगा वी शैल हैव टू रीड माई बुक। ये हो गया आपका। इस तरह से ये आपने देखा जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में कंपल्सन है, व्यवस्था है वाक्य को करने के लिए, तो प्रेजेंट टेंस में आप जो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, कर्ता यदि आई भी है तो उसके साथ शैल लगेगा, बाकी सभी कर्ता के साथ विल लगेगा। तो जैसा आप यहां वाक्य में भी देख रहे हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, मैंने कहा सॉरी, प्रेजेंट टेंस में जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, फिर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर पास्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट और आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। उसके बाद हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा भी आप तीन उदाहरणों को आपने देखा जो है यहाँ पर, उसे बाजार जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू मार्केट, हमें अपनी किताब पढ़नी पड़ेगी, वी शैल हैव टू रीड माई बुक। तो प्रेजेंट टेंस में हैज हैव प्लस टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल प्लस हैड टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इतना आप जो है पढ़ लेंगे। ढेर सारे उदाहरण किताब में आपको जो है मिलेंगे वाक्य, उनका ट्रांसलेशन करेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। कल अगली टॉपिक निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों की दी जाएगी आपको। धन्यवाद। इसी तरह से जो है पढ़ते रहिए और अपने अन्य साथियों को भी इसके विषय में बता दीजिए कि YouTube चैनल के माध्यम से जो है उनको क्लासेस चलाई जा रही हैं। पढ़ते रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।